देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारे साथ मौजूद हैं आकांक्षा जी हमारे स्टूडियो में, जो पंजाब की रहने वाली हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से उनने मथुरा वृंदावन में रह के करीब लॉकडाउन में जो एक महामारी थी, उसमें महामारी में किस तरीके से लोगों की सेवा की और कब से करती आ रही हैं, और इनके परिवार में कौन कौन है, इनको प्रेरणा कैसे मिली इस कार्य के लिए, इस कार्य को करने के लिए। तो पहले तो आकांक्षा जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप वृंदावन से आप यहाँ आई हैं, तो किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली कार्य करने की? मैं आकांक्षा जो कि पंजाब की रहने वाली हूँ। हम लोग मथुरा वृंदावन 5-6 साल से हर साल आ रहे थे। तो आते आते इस तरह बिहारी जी से लगाव हुआ कि पहले एक बार आते थे, फिर धीरे धीरे वो हर दूसरे तीसरे महीने बुलाने लगे। और ये करते करते अब तो ऐसे है कि बस यहीं रहना है और यहीं पे रह के सेवा करते रहना है। मेरी माँ जो कि श्री जी भगत हैं, उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली है और उनको देखते हुए ही मैंने ये स्टेप चूज़ करा है लाइफ में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मैं मास्टर्स करी हुई है, एमटेक करी हुई है, जॉब करी है एज अ प्रोफेसर और एज ए HR, बट स्टिल जो मज़ा सेवा करने में अपने हाथ से, वो मज़ा जॉब में भी नहीं है। तो इसलिए मेरा मन करता है कि श्री जी की कृपा से ये सेवा मैं हमेशा करती रहूं और ऐसे ही मेरे हाथों श्री जी सेवा करवाती रहें। इस सेवा में मेरे बहुत दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी मदद की है और ऐसे ही उनकी मदद से ये सेवा हमेशा हमेशा के लिए चलती है। आपने लॉकडाउन में लगभग कितने लोगों को सहायता के लिए क्या क्या उन लोगों को दिया, और कैसे कैसे आपने किया, कैसे कैसे आप गए? क्योंकि हर जगह कंडीशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, लोग जा नहीं पा रहे थे, लोगों को जाने आने में दिक्कत हो रही थी। तो आप कैसे गए? एक कोरोना की महामारी से लोग डर के हमारे घर में रह रहे थे, तो आपने कैसे हिम्मत करी आप बाहर लिए? देखो, हिम्मत की बात है, वो श्री जी की मर्ज़ी है, उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी है। उन पे इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि अगर वो चाहें तो वो कुछ भी करा सकते हैं। ठीक है, वो सोचते हुए स्टेप आउट करा और जिस चीज़ को जो जो ज़रूरत थी, जीव सेवा, संत सेवा एवं अन्य सेवाएं शामिल हैं। ठीक है, तो किस तरीके से फिर उसके बाद आपने क्या क्या लोगों को क्या क्या दिया, कैसे कैसे क्या क्या वितरित किया, कहाँ कहाँ आप गए? परिक्रमा मार्ग पे मैंने पूछा संतों को, जो संत बाहर रह रहे हैं, इतनी गर्मी में उनको कुछ ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला हाँ, साबुन, कुछ मटके, कुछ खाने को, कुछ पहनने को। तो वो सब कुछ फिर मैंने धीरे धीरे सामान इकट्ठा किया और वो इकट्ठा करके वितरण करते रहे। तो लगभग कितने दिन से कर रही थी बात? 25 मार्च से लॉकडाउन लगा था, तो आपने कब से स्टार्ट किया ये करना? जब से लॉकडाउन था उससे पहले से ही मैं थोड़ी थोड़ी सेवा तो करती आ रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला है, हमेशा से ही मेरा रुझाव सेवा मदद करने में रहा है, लेकिन कभी ऐसा मौका मिला नहीं था जैसा अभी श्री जी ने दिया है। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि एक पंजाब इतनी दूर है, वृंदावन इतनी दूर है, किस तरीके से आप? नहीं, बिहारी जी से लगाव ही इतना है कि वो अपने आप ही रास्ते निकालते गए और हम चलते गए। तो अब आपका आगे क्या क्या मकसद है कि मथुरा वृंदावन में रह के आप प्रभु भक्ति करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, क्या पंजाब दोबारा से जाएंगे? नहीं, आना जाना तो चलता ही रहेगा, बाकी जो श्री जी की मर्जी होगी, अगर इस लायक समझेंगे वो रखवा लेंगे, अगर नहीं तो फिर उनकी जैसी इच्छा। आपके फादर जो है वो क्या करते हैं, और किस तरीके से आपके फादर घर में किसी ने ये नहीं कहा कि यार ये तुम एक नौकरी जॉब छोड़कर, एक अच्छी जॉब है, आपने BTech एमटेक किया और उसमें मुझे लगता है कम से कम खूब पैसे खर्च होते हैं, लगभग लाखों में ही खर्च होती थी पढ़ाई करने के बाद भी। तो क्या आपके परिवार में किसी ने ये नहीं कहा कि तुम कहाँ किस लाइन में जा रही हो भक्ति की, या तुमको जॉब करना चाहिए युवा? नहीं, जो एक्चुअली मेरी मॉम है वो इंस्पिरेशन है हमारे घर के लिए। उनकी इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं, इतना पॉजिटिव हैं वो, कि उनको देखते हुए ना तो उन्होंने कभी रोका है। उन्होंने हमेशा, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट करा है, चाहे वो मेरे लिए, चाहे मेरे ब्रदर के लिए। किसी भी पाथ पे हम चलना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिसमें आप खुश हो, आप वही रास्ता चूज़ करोगे। मतलब ये माना जाए कि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे और यहीं रहकर भगवान लोगों की सेवा करेंगे। हाँ जी, ज़रूर। साथ ही आकांक्षा जी, जिन्होंने पंजाब से मथुरा वृंदावन में आकर लॉकडाउन में लोगों की सहायता करी, और उन्होंने बताया कि मुझे किस तरीके से प्रेरणा मिली। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि युवाओं के लिए
उनकी उम्र की, लगभग मुझे लगता है कि उनकी एज 28 के समथिंग होगी, और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? देखो मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी आगे आ सकता है उसे अपनी नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए सर्व करना चाहिए, और उसे आगे आके जिसकी भी वो मदद कर सकता है, मदद चाहे छोटी ही क्यों ना हो, मदद तो मदद ही है। तो जितना भी जो कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मदद सिर्फ़ पैसों से ही हो सकती है, मदद हाथों से भी की जा सकती है, इमोशनल सपोर्ट से। सब लोग यंगस्टर्स आगे आएँ और वो इस कार्य में अपना सहयोग दें। एक बात और देखने को मिली है, युवा जो पीढ़ी है, बात करें युवाओं की, तो वो अपने धर्म है, सनातन धर्म है, उससे भटकते जा रहे हैं और उसको छोड़ के अलग स्टाइल जीना चाहते हैं, अलग लोग अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, समान लोग युवा हैं, और भक्ति एक अलग चीज़ है, तो क्या उसमें आनंद आता है ना भक्ति में? हाँ, बहुत आता है। जिसको आता है उसको बहुत आता है। डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन मिलनी चाहिए सही। तो भक्ति जैसा आनंद और सेवा जैसा आनंद तो कहीं भी नहीं है। ये थी हमारे साथ आकांक्षा जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हम लॉकडाउन में लोगों को हमने जो सहायता पहुंचाई है और उसमें मुझे क्या आनंद मिला। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।